सो हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन मिनिस्टर का घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक स्टर्लिन नाम का ऑफिसर मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि यांगमिंग हुआ ने जीचुआन का ट्रांसफर कैपिटल में क्यों करवा रहा है, क्या इसके पीछे जीचुआन के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रची जा रही। तो ये सारी बातें वहां पर वो ओल्ड मिनिस्टर सुन रहा होता है और जीचुआन के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है। अब वो ओल्ड मिनिस्टर बोलता है, जीचुआन जिंगसिंग को बहुत ज्यादा मानता है, तो मुझे डर है कि जिंगसिंग यांगमिंग हुआ के साथ मिला ना हो। तभी स्टर्लिंग बोलता है, मुझे पूरा यकीन है मास्टर जिंगसिंग कभी भी यांगमिंग हुआ के साथ मिलकर अपने फैमिली को धोखा नहीं देंगे। अब ओल्ड मिनिस्टर बोलता है, जीचुआन तुम्हारे भाई जैसा है, तो तुम उसे समझाना कि वो केयरफुल रहे, क्योंकि यांगमिंग हुआ का इरादा सभी जानते हैं, फिर भी उसके साथ कई सारे ऑफिसर मिले हुए हैं, इसीलिए एक तुम ही हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये सुनते ही स्टर्लिंग घुटनों के बल झुक जाता है और हमेशा लॉयल रहने का वादा करता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जीचुआन अपने सफर पूरा करके पूरी आर्मी को लेकर कैपिटल में पहुंच चुका है, जिसके साथ वही डिमन प्रिंसेस भी होती है। अब जीचुआन अपने लॉयल गार्ड को कमांड देके प्रिंसेस और पूरी आर्मी को कमांडर ऑफिस में भेज देता है और अपने दोस्तों के साथ बैरक के तरफ जाने लगता है। बैरक जाते जाते जीचुआन अपने दोस्तों को कैपिटल की सैर भी करवा रहा होता है। अब लू जाई पहली दफा इतना बड़ा शहर देखा था, तो वह एक खंबे को पकड़कर पागलों की तरह हरकत करने लगता है, जिसे देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें आनिंग नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, जो एक फ्लावर शॉप में कुछ फूलों को लेकर खड़ी हुई होती है, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने ये फूलों का गुलदस्ता भी फीका पड़ रही थी। अब हमें सिबेंट कियोंग नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है, जो दूर खड़ा हुआ आनिंग को देख रहा था। अब सिबेंट कियोंग आनिंग को वो फूल गिफ्ट करना चाहता था, पर आनिंग लेने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर कियोंग आनिंग को रोकने लगता है। तो आनिंग बोलती है, मेरे रास्ते से हटो, पर ये छछुंदर कियोंग कहाँ सुन रहा था, बार बार आनिंग को रोक रहा था। तो भी लू जाता है और कियोंग को एक मुक्का देता है, जिसे खाकर उसका पेट भर जाता है, मेरा मतलब थुबड़ा चेंज हो जाता है। अब वहाँ पर जीचुआन आ जाता है, जिसे देखकर आनिंग हैरान रह जाती है। ऐसे ही वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब ये देखना दिखाना चल ही रहा था कि तभी कियोंग लू जाए को पीछे से एक मुक्का मारता है, तो लू जाए को गुस्सा आ जाता है और वो कियोंग को मार नहीं जा रहा था कि तभी जीचुआन लू जाए को रोक देता है, जिस पर ये पागल कियोंग जीचुआन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जीचुआन उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आनिंग जीचुआन फैमिली का इकलौता वारिस है। गाइस, अब आपको एक डाउट हो रही होगी कि जीचुआन फैमिली के साथ जीचुआन का क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं, जीचुआन का पूरा नाम है जीचुआन सिउ और आनिंग का पूरा नाम है जीचुआनिंग, और ये दोनों एक ही फैमिली से है, जिसमें जीचुआन उनका टाइटल है। मुझे बोलने में आसानी होती है, इसलिए मैं सीयू को जीचुआन बोलता हूँ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जीचुआन कियोंग को आनिंग से माफी मांगने के लिए बोलता है, तो कियोंग आनिंग से सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें और एक बात पता चलता है कि जीचुआन सियू को आनिंग के फादर ने अडॉप्ट किया था, तो जीचुआन सियू उनके असली बेटा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता था कि आनिंग जीचुआन फैमिली का इकलौता वारिस है। अब जीचुआन तो उनका असली बेटा था नहीं, इसलिए वो असली फैमिली मेंबर आनिंग के सामने झुक जाता है। तो आनिंग को यह सब देखकर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आनिंग उसे कभी बाहर वाला नहीं समझती थी, हमेशा फैमिली मेंबर ही समझती थी। इसीलिए वो जीचुआन को ऐसा करने के लिए मना करती है और अपने साथ जीचुआन हाउस में रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर जीचुआन के दोस्त शर्मा जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। ये देखकर जीचुआन अपना हाथ छुड़ाता है और जीचुआन हाउस में रहने के लिए मना कर देता है। तो जीचुआन के दोस्त और आनिंग जीचुआन सिउ 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 ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, छोटा जो भी हो उसे मान जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जीचुआन इतने लोगों की रिक्वेस्ट को देखकर जीचुआन हाउस में रहने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आनिंग की ये वाली फेस सबसे क्यूट लगा, इसलिए एक फोटो लेना तो बनता है। अब व्यू चेंज होता है और हमें जीचुआन हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर जीचुआन सिउ एक पेड़ को देखकर अपने बचपन की बातें याद करने लगता है कि कैसे वो और आनिंग बचपन में खेला करते थे, जिसमें हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि आनिंग बचपन से ही जीचुआन को जैसे लाइक करती थी। अब जीचुआन रियलिटी में आ जाता है, तभी वहाँ पर आनिंग आती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं, जिसमें आनिंग बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बताती है और एक राइवल लीडर की इतनी अच्छी नकल करती है कि वो दोनों हंसने ही लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही गुजरते हैं, जिसे देखकर जीचुआन आनिंग को पूछती है, इतने सारे सिपाही किस लिए है, पहले तो नहीं थे। तो आनिंग बोलती है, मेरी प्रोटेक्शन के लिए चाचा ने इन्हें यहाँ पर रखा है। अब ऐसे ही वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आनिंग की पैर फिसल जाती है, तो वो गिरने ही वाली थी कि जीचुआन उसे पकड़ लेता है, जिससे यह सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शर्मा जाते हैं।
तभी जीचुआन कुछ बहाना करके वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें कमांडर ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ऑफिसर बैठे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक ऑफिसर जीचुआन को लेकर वहाँ पे आ जाता है। तो जीचुआन सबको ग्रीट करता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर जीचुआन को ताना मारते हुए बोलता है, डिप्टी कमांडर जो कि अभी भी एक बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को कमांडर मीटिंग में लाने की? तुम तो अभी तक रूल्स नहीं जानते। ये सुनते ही दूसरा ऑफिसर को गुस्सा जाता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी जीचुआन आगे आकर बड़े ही चालाकी से चिकनी चौपड़ी बातें करके सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तभी वहाँ पर हम एक बूढ़ा ऑफिसर को देखते हैं जिसका तबीयत थोड़ा खराब था। तो जीचुआन उसके फिक्र करते हुए उसके पास जाकर उसे सहलाने लगता है कि तभी सभी ऑफिसर खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब यांगमिंग हुआ आने वाला था। तो यांगमिंग हुआ आ जाता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के देना। और कुछ बाकी रह गया क्या? अगर कुछ रह गया हो तो वो भी कर देना। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। मजा आया।